हम आगे बढ़ रहे हैं। मुंबई की मीठी नदी घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसकी जांच जो है अब वो कई सियासी चेहरों पर पहुंचती नजर आ रही है। मीठी नदी घोटाले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर यह है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के प्रवक्ता संजय निरुपम ने मीठी नदी घोटाले को लेकर सीधे निशाने पर आदित्य ठाकरे को ले लिया है। आदित्य ठाकरे पर वो सवाल उठा रहे हैं। संजय निरुपम दावा कर रहे हैं एक्टर डिनो मौर्य आदित्य ठाकरे के करीबी हैं और आदित्य ठाकरे ने डिनो मौर्य को मुंबई में ओपन जिम खोलने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। उन्होंने सवाल पूछा, ऐसे में मीठी नदी घोटाले से आदित्य ठाकरे के क्या संबंध है। उन्होंने आदित्य ठाकरे की भी जांच की मांग कर दी है। उन्होंने मुंबई में जल जमाव के लिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को जिम्मेदार करार दिया है। जांच के दरमियान पाया गया कि आदित्य ठाकरे के परम प्रिय मित्र दीनू मौर्य जो फिल्म एक्टर है, उनकी भी इसमें भूमिका है। मुंबई पुलिस ने दीनू मौर्य को बुलाकर लगभग 8 घंटे तक उनकी जांच की, उनसे पूछताछ की। उनके भाई भी उसमें शामिल थे। इस दीनू मौर्य की क्या भूमिका है इस पूरे घोटाले में, आने वाले दिनों में निकल करके आएगा। लेकिन दीनू मौर्य और आदित्य ठाकरे के जो संबंध हैं वो पूरे मुंबई को पता है। दोनों दोस्त अक्सर पार्टियां साथ साथ करते हैं। दिशा शालियन नाम की एक युवती, उसके मृत्यु प्रकरण में इन दोनों के ऊपर आरोप लग चुके हैं। दीनू मौर्य को आदित्य ठाकरे ने अपनी दोस्ती के बदले मुंबई में कई जगहों पर ओपन जिम दिया था, ओपन जिम का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। दीनू मौर्य जो नशीली दवाओं के व्यापार में है, जिस पर आरोप लगता रहा है, ऐसे ड्रग पेडलर और ड्रग ट्रेडर के बीच के साथ आदित्य ठाकरे के संबंध का क्या अर्थ है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। दीनू मौर्य पे जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। और खासकर अब मीठी नदी के भ्रष्टाचार में जब उस कॉन्ट्रैक्टर के वो संपर्क में था, जिसकी जानकारी, जिसके सारे फोन रिकॉर्ड्स मुंबई पुलिस के हाथ लगे हैं, तब ये सवाल उठता है कि एक फिल्म एक्टर का बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर से क्या लेना देना। कि जिस तरीके से दीनू मौर्य को बुलाया गया, उससे पूछताछ की गई, बिल्कुल उसी तरीके से आदित्य ठाकरे की भी मीठी नदी की सफाई के घोटाले के मामले में जांच होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद हैं और जरा सूरज से जानते हैं। सूरज जी, संजय निरुपम की तरफ से आरोप बड़े बड़े लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ईओडब्ल्यू की तरफ से जो पूछताछ के लिए बुलाया गया था वो तो दीनू मौर्य और उनके भाई जो शांतनु मौर्य हैं उनको बुलाया गया था। ऐसे में ये लिंक सिर्फ दोस्ती की वजह से ही संजय निरुपम जोड़ रहे हैं आदित्य ठाकरे से, या इसकी कोई और वजह भी है जो सामने आ रही है? देखिए, मेरी ईओडब्ल्यू के अधिकारियों से भी बातचीत हुई, लेकिन पुलिस का ऐसा कहना है कि अब तक उनकी जांच में कोई भी पॉलिटिकल लिंक नहीं आया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि दीनू मौर्य और उनके भाई शांतनु मौर्य का नाम क्यों आया। इस पूरे मामले में, मीठी नदी का जो मामला है, इसमें केतन कदम और जय जोशी नाम के 2 आरोपियों को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया। दोनों ही मीडिएटर्स हैं। दोनों ने ज़्यादा दाम में, ज़्यादा पैसे चार्ज करके जिसका इस्तेमाल कर साफ सफाई की जाती है, उसका किराया डबल से ज़्यादा चार्ज किया था और कई इस तरह के घोटाले किए, जिसको लेकर केतन कदम और जय जोशी को गिरफ्तार किया गया। जब मामले की जांच आगे बढ़ी तब पता चला कि केतन कदम ऊबो राइट्स नाम की एक कंपनी में पार्टनर है दीनू मौर्य के भाई का, और इसी कंपनी का एक ऐसी कंपनी के साथ सस्पिशियस मनी ट्रेल सामने आया जो कंपनी इस घोटाले में शामिल है, ऐसा प्राथमिक अंदाज है ईओडब्ल्यू का। और इसी वजह से इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। चूंकि इसमें शांतनु मौर्य का नाम है, तो दीनू मौर्य को क्यों बुलाया जा रहा है? तो दीनू मौर्य को बुलाने के पीछे का मकसद ये है कि केतन कदम और दीनू मौर्य के बीच में फोन कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसी वजह से अब ईओडब्ल्यू को जानना है कि क्या ये कॉन्वर्सेशन महज एक इत्तेफाक है या फिर इससे इनका कुछ लेना देना है, और ये जो सस्पिशियस मनी ट्रेल है उसका जस्टिफिकेशन इनके पास क्या है। देखिए, पहले दिन यानी कि सोमवार की बात करें तो सोमवार को दोनों से 8 घंटे से ज़्यादा ईओडब्ल्यू ने पूछताछ
जांच की, इसके बाद सूरज, दोनों से लेकिन दोबारा दर्शकों को पूछताछ जरा ये भी करने की बताइए कि राजनीतिक प्रहार इस मीठी नदी घोटाले को लेकर जिसकी आंच अभी तक तो दीनू मौर्य, उनके भाई शांतनु मौर्य तक ही पहुंची हुई है, लेकिन संजय निरुपम सामने आते हैं और सीधे कटघरे में वो आदित्य ठाकरे को खड़ा कर देते हैं। क्या वो इस वजह से, क्योंकि जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उस वक्त सरकार महाविकास अघाड़ी की थी महाराष्ट्र में, इस वजह से ये हमले किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, उस वक्त सरकार, जी बीएमसी की जब भी बात की जाती है तो बीएमसी पे अब तक सिर्फ और सिर्फ शिवसेना का ही कब्जा रहा है, शिवसेना का ही मेयर हमेशा रहा है, उन्हीं के हाथ में बीएमसी रही है। इसी वजह से जो भी बीएमसी का कभी इस तरह का घोटाला सामने आता है तो सवालों के घेरे में उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना ही होती है। चूंकि बात दीनू मौर्य की है तो दीनू मौर्य की जो राजनीतिक हलकों में जो खबर है वो यही है कि दोनों दीनू मौर्य और आदित्य ठाकरे बेहद करीबी हैं और ऐसे में दीनू मौर्य के भाई को अगर किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, देखिए उबो राइट्स एक ऐसी बग्गी है जो ब्रिटिश कालीन बग्गी की तरह दिखाई देती है, जो साउथ बॉम्बे में जिसे चलाया जाता है। और ये जब बग्गी नई इसको इनॉग्रेट किया गया था तो उस वक्त महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसका इनॉग्रेशन किया था और बड़े धूमधाम से इसको इनॉग्रेट किया था ताकि जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो इस चीज का इसका आनंद ले सके। पहले घुड़सवारी होती थी लेकिन घोड़े चलाने पर जो बंदी लगी उसके बाद ये उबो राइट्स की तरफ से एक बग्गी लॉन्च की गई। तो इसी वजह से दोनों को जोड़कर देखा जाता है। ऐसे कई ओकेशंस हैं जिसपे दीनू मौर्य और आदित्य ठाकरे साथ में दिखाई देते हैं और यही एक वजह है कि कहीं ना कहीं क्या पॉलिटिकल बैकिंग थी क्या, ये सवाल सामने आ रहा है। जी।